हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो रिसेंटली हमने सुना कि कुछ स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं फॉर अगेंस्ट बीसीआई। तो ऐसा क्या हुआ जो उन्हें बीसीआई के अगेंस्ट जाना पड़ा? तो आओ इस वीडियो में देखते हैं। तो जैसे आप पीछे बैकग्राउंड में देख रहे हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो क्या हुआ था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या करी थी, न्यू नोटिफिकेशन इशू करी थी 24 सितंबर 2014 में। तो इस नोटिफिकेशन में क्या आया था, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिसेंटली डायरेक्टिव्स दिए हैं जो कि एम कर रहा है कि कैसे हम अपने लीगल एजुकेशन सिस्टम की इंटीग्रिटी को और अकाउंटेबिलिटी को कैसे एनहांस कर सकते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या नोटिफिकेशन इशू किया, तो देखें अगर हम इसके लिए उन्होंने जो नोटिफिकेशन इशू करा है वो ये है, बीसीआई ने रिक्वायर करा है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक होगा लॉ स्टूडेंट्स का। इसका मतलब यहाँ पर ये चीज को मैंडेट कर दिया गया है कि जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिस्क्लोज करनी होगी कोई भी अगर उनके खिलाफ ऑनगोइंग एफआईआर है, क्रिमिनल केसेस हैं, कन्विक्शंस हैं या कोई भी एक्विटल है बिफोर रिसीविंग देयर फाइनल मार्कशीट एंड डिग्री। इसका मतलब उन्हें क्या करना होगा, हर चीज को क्या करना है, बताना होगा कि अगर कोई भी ऑनगोइंग इनके में से चल रहा है। तो ऐसा उन्होंने क्यों करा, बेसिक पर्पस ये था बीसीआई का कि हमें इंडिविजुअल जब कोई लीगल, देखो एक लीगल अपने आप में एक एथिकल सब्जेक्ट है, तो जब कोई भी इसे प्रोफेशन में जा रहा है तो एक एथिकल स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो इसके जो कॉन्सिक्वेंस होंगे कि अगर किसी ने इस चीज को नहीं एक्सप्लेन करा, मतलब अपना नहीं बताया, तो उसकी जो डिग्री है वो क्या कर दी जाएगी, विद होल्ड कर दी जाएगी, उसे डिग्री नहीं मिलेगी। फर्स्ट ये था क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक। सेकंड क्या आया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम। सुप्रीम बीसीआई ने क्या मैंडेट कर दिया कि जो भी लीगल एजुकेशन होंगे उन्हें एक बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो मॉनिटर करने के लिए अपने कॉलेजेस में लगाना होगा, जिससे कि अटेंडेंस क्या है, एक्यूरेटली हो। क्योंकि आपको पता है कि कितने कॉलेजेस में क्या है, ऐसी फर्जी अटेंडेंस लगा देते हैं। तो वो कह रहे हैं जब बायोमेट्रिक थंब इम्प्रेशन से अटेंडेंस लगेगी तो उससे हमारे पास एक एक्यूरेट अटेंडेंस मिल जाएगी। तो इसका भी पर्पस यही था कि जिससे कि बच्चों की एक प्रमोट हो गई कि बच्चे रेगुलर अटेंडेंस और जो कंप्लायंस हो रहा है हमारे एकेडमिक रिक्वायरमेंट का। फिर थर्ड उन्होंने बोला कि एक सीसीटीवी सर्वेलेंस होना चाहिए। इसमें क्या कर दिया, मैंडेट कर दिया कि हर कॉलेज को एक सीसीटीवी कैमरा क्लासरूम में की एरियाज में लगाना होगा अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर। और इसका मेन पर्पस यही है कि हमें मॉनिटर करना होगा कंडक्ट और उसको मेंटेन करना होगा डिसिप्लिन को, कि कैसे डिसिप्लिन क्या है मेंटेन किया जा सकता है। और ये जो सीसीटीवी कैमरा की रिकॉर्डिंग होगी ये अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर तक क्या होगी, रखनी होगी, टू फैसिलिटेट कि कोई भी अगर आगे इन फ्यूचर नेसेसरी इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट है। ये था इनका थर्ड। फिर फोर्थ जो इन्होंने इशू करा ऑर्डर वो ये था कि अगर स्टेट को डायरेक्शन इशू करी कि कोई भी जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एनरोलमेंट कराने के लिए आएगा तो स्टूडेंट्स को डिक्लेयर करना होगा कि ड्यूरिंग देयर एलएलबी डिग्री उन्होंने कोई भी अदर कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। मींस वो टोटली अपने लीगल एजुकेशन में ही इन्वॉल्व थे। इसमें ये नहीं है कि हाँ आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो, शॉर्ट टाइम नहीं कर सकते हो, आप वो चीजें परमिट कर दी थी। पर टोटली क्या होना चाहिए, आप रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम में एंगेज होने चाहिए ड्यूरिंग योर एलएलबी स्टडीज। इसका यही पर्पस था कि जिससे कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कमिटमेंट है और इंश्योर करना था कि स्टूडेंट जो है ड्यूरिंग देयर 3 इयर्स और 5 इयर्स ऑफ लॉ दे आर टोटली एंगेज इन द लीगल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, अब मुद्दा क्या आता है, अब बहुत सिंपल सी बात है। जब उन्होंने गाइडलाइंस दी कि गाइडलाइंस उन्होंने टोटली मतलब बहुत कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी कि जो बच्चों, अब मान लो आज अगर कोई लीगल एजुकेशन सिस्टम के अंदर जाता है तो उसके बैकग्राउंड में पहले था बट अब वो क्विट हो चुका है तो उसका क्या होगा। मतलब टोटली क्या है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था। तो इसमें क्या हुआ कि जो मेनली ये जो बेसिकली बीसीआई लेकर आई, तो लेकर जो आई वो यही था कि जिससे कि हमारा एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन रहे, एक अटेंडेंस और डिसिप्लिन रहेगा, जिससे हमारे पास टोटल रिकॉर्ड होगा कि कितने एब्सेंटेज हैं, कितना इनडिसिप्लिन हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पर क्या हुआ, स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करी, दो स्टूडेंट्स ने सीधा सुप्रीम कोर्ट में क्या करी है, रिट डाली है अंडर आर्टिकल 32 के अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए
गए हैं बीसीआई के अगेंस्ट। तो इसमें स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करा, कंसर्न शो करा कि ये सीधा-सीधा हमारा वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी है। जो आप ये बायोमेट्रिक अटेंड ले रहे हो, ये थंब इम्प्रेशन तो कोई भी आगे हमारा रिकॉर्ड जो है यूज़ कर लेगा। तो सीधा-सीधा ये हमारा जो है वॉयलेशन ऑफ प्राइवेसी का हो रहा है। प्रोटेस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड, प्रोटेस्ट करी है कि ये बीसीआई रूल्स लेकर आई है, ये क्या होने चाहिए, हट जाने चाहिए। तो ओवर 500 लॉयर्स ने भी रिटन करा है बीसीआई को कि अगर हमारे पास कोई भी रजिस्टर कराने आता है तो कितना प्रॉब्लमैटिक होगा। हम पहले उसके बैकग्राउंड चेक करेंगे कि हाँ जी, ड्यूरिंग देयर 5 इयर्स और 3 इयर्स ऑफ लॉ उन्होंने कोई क्रिमिनल में इन्वॉल्व नहीं थे या उन्होंने कोई और डिग्री नहीं ली थी, तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उन्होंने भी क्या है, इस चीज के ऊपर मुद्दा उठाया है। फिर इंस्टीट्यूशन के लिए अपने आप में बहुत चैलेंज हो गया कि उनके लिए फाइनेंशियल प्रेशर हो गया कि हर जगह सीसीटीवी इंस्टॉल करना, हर जगह बायोमेट्रिक मशीन लगाना, उनके लिए एक फाइनेंशियल प्रेशर हो गया और ये उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो रहा है। तो बीसीआई ने अभी तक अगर हम देखें विड्रॉ नहीं करा है ये अपना डायरेक्टिव, ये अभी डिस्कशन चल ही रहे हैं। तो डू लेट मी नो इट इन द कमेंट सेक्शन कि आपका इस मुद्दे के ऊपर क्या कहना है। ओके, थैंक यू।